हमारी जो वीडियो है ना वो मैंने साथ-साथ बोलने की कोशिश की है। अगर आपको कोई मसला हो तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में साथ-साथ नहीं बोलूँगी, वॉइस ओवर ही कर दूँगी। ये जो टाँके हमने सीखे थे ना पिछली क्लासेस के अंदर, वो सारों की ना आज हम करने वाले हैं मश्क। और अगर आप लोगों को पिछले में वीडियो में कोई मसला हुआ हो या इस वाली में हुआ हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्लासेस जो है अपलोडेड है। अगर किसी को इसमें मसला हो तो वो जाकर इन क्लासेस को चेक कर ले, तो उनको समझ में आ जाएगी सारी बातें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम पर, जो कि है आज हम करेंगे एक्सरसाइज। दो एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको असल में सिखा रही हूँ इस तरीके की डायग्राम, तो इस तरीके से आपको डायग्राम भी याद हो जाएगी और एक दो टांकों के अंदर क्या फ़र्क है। जैसे ये 3 टाँके हैं ना, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, तो ये आप सबको ना सारे समझ आ जाएंगे। सही है ना। वैसे इसके अलावा मैंने दूसरी पिक भी जो आपसे शेयर की है वो साथ में मैं शेयर कर दूंगी। फिलहाल आप लोग ना इस पे ना फोकस करें, आप लोग इस चीज़ को देखें। ये हमारी मश्क नंबर 1 और मश्क नंबर 2। पहले हम इसको देखते हैं। सही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पत्ता है। जब आप फ्लावर बनाते हो किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए तो साथ में आप लोग पत्ता भी बनाते हो। ठीक है, तो हम आज पत्ता सीखेंगे कि पत्ते के अंदर ना बहुत सारी स्टिचेज आ जाती हैं। तो आप लोग खुद बताएं पहले ये चीज़ क्या है। ये जो हमने लंबी लंबी बनाई है, आपको पता होगा कि हम इसको कहते हैं चेन। ठीक है, ये हमने चेन बनाई थी, यानी जंजीर। जंजीर बनाने के बाद ना हम, अब जब हमारे पास ये चीज़ होती है ना डायग्राम, तो हमारे लिए क्रोशिया करना आसान इसलिए होता है कि हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये 10 हमारे पास सीधी हैं। फिर हमने क्या लेनी है, 3 चेन यूँ लेनी है। ठीक है, 3 चेन वैसे ही सीधी लेंगे, लेकिन फिर जब ये वाला क्रोशिया डालेंगे तो फिर वो यूँ हो जाएंगी। यानी 3 चेन लेकर जो चौथे वाले में होगी उसी के अंदर हम कौन सा क्रोशिया डालेंगे। अब ज़रा गौर करें कि ये जो टी के ऊपर एक निशान है वो हमारे पास था कौन सा क्रोशिया, डबल क्रोशिया। सही, डबल क्रोशिया हम डालेंगे इसी चेन के अंदर, 3 डालेंगे। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, एक बार बनाएं, 2 बार बनाएं, आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर हमने बनाना है अगली चेन के अंदर 2। पहली में 3 डाले थे, दूसरी में 2 डाले हैं। सही है, समझ में आ गया। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट 3 चेन है उसके अंदर हमने डालने हैं ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, हर एक में एक एक। फिर हमने डाला है डबल क्रोशिया 2 में, हर में 2, मतलब हर में एक एक। ठीक है, अगले वाले में हमने डाला है जी हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर अगले जो 2 है ना, उनमें से एक एक के अंदर हमने डाला है सिंगल क्रोशिया, और फिर एक ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सही है ना, उसी के अंदर। मतलब ये जो हमारे पास लास्ट चेन है, बना के दिखाती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया कि इसमें क्या क्या है। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। उसके लिए हम उठाएंगे अपना क्रोशिया। कोई भी हम लोग थ्रेड उठाएंगे तो हम उठाते हैं ताकि हमें सीधा सीधा नज़र आता रहे, तो हम कौन सा उठाएंगे, ये वाला उठाते हैं। ठीक है ना, ये वाला मैंने उठा लिया। ओके, अब हम लोग इसके ऊपर अपना काम शुरू करते हैं। चलें जी, ये चीज़ें आपको पता है कि आपने इस तरीके से क्रोशिया को मोड़ना है और अपने अपना नया काम करना है। सो दोबारा बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ से पकड़ना है, उंगली पे रखना है, नीचे से लाएंगे और इस तरीके से कांटा बना देंगे या एक्स बना देंगे। अब नीचे वाले में से डालेंगे, इधर से नेक्स्ट को निकाल लेंगे। सही है ना। ये देखें, स्लिप नॉट हमारी मोस्ट इजीली फिसलनी गिरा जो है वो बन गई है, जिसको हम लोग कहते हैं स्लिप नॉट, यानी फिसलनी गिरा। अब हमने गिरा लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। सही है ना, अपना क्रोशिया इधर रखना है और अपने डायग्राम में से हम चेन देखेंगे। हमारी कितने की चेन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की चेन है। सही है, अब 10 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, ये ना ऐसे अपने बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज नहीं करना, खुला खुला रखना है ताकि आपको समझ में आए। 5 6 7 8 9 10। अब ज़रा देखें, ये देखें, नज़र आ रही है ना। इसको बहुत ज़्यादा टाइट टाइट करेंगे तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। सही हो गया। अब क्या करना है, हमने 3 चेन, ये वाली 3 चेन लेनी है। सही है ना, ये देखें, 1 2 3। सही है, ये 1 2 3 छोड़ के अब हमने बनाना है डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के लिए एक बार क्रोशिया पर अपना धागा लपेटेंगे, चौथे वाले में से डाल के क्रोशिया का धागा निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद आपने क्या करना होता है, यहीं पर मसला है। यहाँ से 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे। सही है ना। अब हमने कितने बनाने हैं, 3। अपनी मश्क उसको देखते रहेंगे हम लोग, अपनी डायग्राम को। एक बार लपेटेंगे, उसी में से देखिए, इधर मैंने निकाला था ना, इसी में से अब दोबारा उसी में से। सही है, एक धागा निकालेंगे, ये हो गए हमारे 2 निकाले, फिर 2 निकाले। अब दोबारा इसी के अंदर। सही है, धागा लपेटा, अंदर से डाला, निकाला,
2 निकाले, फिर 2 निकाले, सही है। अब हमने बनाने हैं अगले वाले के अंदर 2, पहले में हमने 3 डाले थे, अब 2 बनाएंगे, सही है। ये ऐसे किया, अगली चेन के अंदर 2 निकाले, फिर 2 निकाले, सही है। ऐसे किया, चेन के अंदर डाला, फिर 1 निकाला, फिर 2 निकाला, ये देखिए भाई। अब हमने यहाँ तक कर लिया, कहाँ तक, यहाँ तक। अब हमने बनाना है ट्रिपल क्रोशा, ठीक है। 1 2 3, तीनों में, अगले वालों में। ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 बार लपेटेंगे निकाल के, फिर ये 2 2 वाला करेंगे, वैसे ही से डबल क्रोशे का था। 1 2, ये हो गया। अब कितने में, 3 में। अब अगले वाले में 1 2 3, अगले वाले में 2 बार लपेट के, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया, सही है ना। आपको जहाँ से समझ नहीं आना ना, आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है ना। आपको नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग ना मुझे मैसेज कर ले, मैं वहाँ भी आपको बता दूँगी। अब हमने 2 के अंदर 2 डबल क्रोशे डालने हैं, सही हो गया ना। अब ये हो गया हमारे पास 1, बीच में देखे मैंने एक चेन लगता है छोड़ दिया, उसको फिल करेंगे, वरना हमारी चेन जो है वो आगे पीछे हो जाएंगी, फिर ना समझ नहीं आएगा हमें कि हमने गड़बड़ कहाँ की थी, ठीक है। थोड़ा ख्याल से करेंगे। देखिए अब हमने डबल क्रोशिया डालना है इसी के अंदर, ठीक है जी। ये डाल लेते हैं डबल क्रोशिया, ये हो गया। अगेन हमारा ये 2 डबल क्रोशिया डाल गया। अब हमें डालना है हाफ डबल क्रोशिया। अच्छा जी, हाफ डबल क्रोशिया के लिए क्या करते हैं, धागा लपेटते हैं, लेकिन 2 2 करके नहीं निकालते, एक ही बार निकाल लेते हैं, सही है। ये हो गया, ये निकाला, और अब ये जो हमारे पास 3 है ना, तीनों को एक ही बार में, सही है। ये होता है हमारा हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता तो आप दोबारा से वीडियोस को चेक कर लें। अब हमने डालना है सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब हमारे पास कितने बच गए, 2, यहाँ पर भी देखें 2 ही बचे थे। सिंगल क्रोशिया के लिए क्या करना होता है, ऐसे डालना है, ऐसे निकाल लेना है, सही है। डालना है, निकाल लेना है, निकाल लेना है ऐसे। गलती कर दी है मैंने, लगता है मैंने यहाँ पे ऐसे, देखें ऐसे डालना है और ऐसे ही निकाल लेना है, सही है। और यहाँ पर ना उसी के अंदर, लास्ट वाले के अंदर एक और है, एक और है, ठीक है ना। अब डालना है और निकाल लेना है। अब अगेन यहाँ पे 3 है, सही है ना, डालना है और निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर 3 आपको यूँ लग रहे होंगे कि एक तो उधर वाली साइड है, किधर वाली साइड है, किधर वाली साइड है, यूँ नहीं होता, बस आपने 3 डालने हैं, वो खुद ही अपनी जगह बना लेंगे, सही है। अब ये जो धागा ना इस तरफ आ रहा था, अब हम इसको यूँ मोड़ देंगे, सही। अब हम आ रहे हैं दूसरी साइड पर इसकी, अब आए इधर। अब आगे 3, ये 3 तो हमने डाल दिया, अब नेक्स्ट वाले के अंदर, सही है। अब यहाँ पर आपको मुश्किल होगी, एक चेन की साइड जब आप काम करते हो वो आसान होता है, अब दूसरी साइड ज़रा गौर करें, ये देखें, ये इस वाले में हमने डाला है ना अभी, तो हम अब इस वाले में डालेंगे, थोड़ा ख्याल करेंगे, सही है। तो इस तरीके से हम डालेंगे और निकाल लेंगे। ये हमारा बन गया सिंगल क्रोशिया, ये जो हमने ये वाला बनाना था। अब हमने डालना है जी हाफ डबल क्रोशिया, उसके लिए रिपीटेंगे। अब देखें ना इधर, ये देखिए, ऐसे समझें चुटिया की एक साइड हमने यूज़ कर लिया, अभी एक एक साइड बची हुई है, सही है ना, ये वाली। अब इसी को हम यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए ना, ये डाला और यहाँ से हमने निकाल लिया, दैट्स गुड। ओके, हम लोगों ने ये डाल लिया। अब हमने 2 डबल क्रोशिया डालने हैं, सही है। एक लपेटा, चुटिया की एक साइड से डालेंगे, निकाल लेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे, गुड। और ये फिर आ गया हमारा दूसरा। एक मिनट दोबारा से डाल के आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हमें डालना है, यहाँ ये फोकस भी नहीं हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, सही है ना। फिर लपेटेंगे, यहाँ से हमने यहाँ पर डालना है, धागा निकालेंगे, एक बार निकालेंगे, दूसरी बार निकालेंगे, सही हो गया।
ठीक है, अब हमने 3 डालने हैं जी ट्रिपल क्रोशे। उसके लिए दो बार हम लोग इसको लपेटेंगे। सही है, 2 बार लपेट लिया और यहाँ पर हम इसको डालेंगे और यूँ करके निकाल लेंगे। एक बार निकाला, दूसरी बार निकाल लिया और तीसरी बार निकाल लिया। सही हो गया। 1 2 1 2 सही हो गया ना? समझ में आ रहा है आपको? अच्छा जी, जहाँ से भी आपको समझ ना आए, क्लियर ना हो, आप लोगों ने इजी होकर पूछ लेना है। सही, अब हमने डालने हैं 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन के अंदर। इस तरीके से डालेंगे। ये हो गया 1 डबल क्रोशा। इसी की वजह से ना सारा ब्लर हो रहा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। एक डबल क्रोशा, अब इसी के अंदर ना हमें दूसरा भी डबल क्रोशा डालना है। सही, अभी हमारी लास्ट बची है। इसके अंदर हमने ये वाली इसी के अंदर हमने 4 डालने हैं डबल क्रोशे। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3। सही है। एंड अगेन हमने बनानी थी 3 की चेन, 1 2 और ये 3, और उसी को भी इसी के अंदर ऐसे करके गांठ लगा देंगे। अच्छा, गांठ जब देखें ऐसे लग गई ना आपकी, ये देखिए यूँ होता है, आपने पहले यहाँ से काट लेना और फिर इसको ऐसे करके खींच लेना। सही है। ये हमारा पत्ता, तो इस पत्ते को हम लोग सिक्योर करते हैं। सिक्योर करने का मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। इसको ना लोग सुइयाँ यूज़ करते हैं, तो सुई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इस धागे को ऐसे कर लेना है। अब इस साइड वाले धागे को भी थोड़ा निकाल लेते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। सही है ना? अब इन दोनों को आपस में नॉट बांध लेते हैं ताकि ये खुले भी नहीं। इतने इजी तरीके से आपको किसमें समझ आया होगा? गुड, हो गया। देखें तो सही, ये बन गया हमारा पत्ता। अब थोड़ा सा ना ये इस तरीके से हो जाता है, जैसे ये हो रहा है ना, इसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी सी, लेकिन अब आप इसको खुद ही फिर सेट कर लेंगे। अच्छा, अब इसका एक्स्ट्रा धागा काट लेते हैं इस तरीके से। फाइनली हम अपना फिर से पेज लेकर आ चुके हैं, और अब ये देखिए हमारा पत्ता बन के हो चुका है जी रेडी। ये देखिए पत्ता हो चुका है रेडी। और अब देखिए हम इसको फ्लावर के साथ में लगा सकते हैं। आप छोटा फ्लावर भी हो सकता है, इसको कोई पास बड़े वाला फ्लावर है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूँ। सही है, एक और फ्लावर है। तो देखिए जिस तरीके से आप 2 फ्लावर लगाएंगे, साथ में आप एक पत्ता लगा दें, कितना प्यारा लगेगा।